नमस्कार दोस्तों। आज हम भागवत पुराण के अगले पार्ट को समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि ब्रह्मा जी कौन थे। ब्रह्मा जी एक यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। जैसे जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं इसके क्रिएटर भी कोई हैं और वही हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को साथ में सनकादि ऋषि कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने भागवत पुराण का ज्ञान सनकादि ऋषि को दिया था। सनकादि ऋषि ने ये ज्ञान नारद जी को दिया था। नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। नारद जी ने ये ज्ञान वेद व्यास जी को दिया था और वेद व्यास जी ने ये ज्ञान सुखदेव जी को दिया था। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को, सूत जी को और अन्य लोगों को दिया था और सूत जी अभी सौनक जी को दे रहे हैं ये ज्ञान। आगे कहा गया है कि सनकादि ऋषि विशालपुरी में सत्संग के लिए आए थे, जहाँ पे उन्होंने नारद जी को देखा जो कि बहुत व्याकुल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनका धन लूट लिया हो। सनकादि ऋषि के पूछने पे नारद जी उन्हें बताते हैं कि वो धरती को, पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम स्थान समझ के यहाँ आए थे। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे तीर्थ किए पर उनके मन को शांति और संतोष नहीं मिले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अब कलयुग का प्रभाव आ गया था। कलयुग के प्रभाव से वो कहते हैं कि अब यहाँ सत्य, तप, शौच मीन्स पवित्रता, बाहर की और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारी जीव केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। कलयुग के प्रभाव से लोग असत्यभाषी मतलब झूठ बोलने लगे हैं। वे आलसी हो गए हैं, मंदबुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु और संत कहे जाते हैं वो भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। वे बाहर से सन्यासी दिखते हैं लेकिन अंदर से धन और स्त्री के लिए लोभी हैं। ब्राह्मण यहाँ पैसों के लिए वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियाँ वैश्यावृत्ति से लिप्त हो गई हैं। कलयुग ने अपनी प्रवाह से सारी पृथ्वी को अधर्म और दुखों से भर दिया है। आगे भागवत पुराण में मेंशन है कि नारद जी एक युवती से मिलते हैं जिसका नाम भक्ति होता है। उसके 2 पुत्र भी होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। परंतु भक्ति उन्हें नवीन अवस्था में मिलते हैं, परंतु उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े मिलते हैं। पुराण में ऐसा लिखा गया है कि भक्ति पृथ्वी पे हर जगह पे बूढ़ी हो जाती थी, परंतु वृंदावन आके वह नवीन हो गई। परंतु वृंदावन में वैराग्य और ज्ञान आए परंतु वो बूढ़े ही रह गए। इसका तात्पर्य यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि भक्ति कहती है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में फली फूली, लेकिन कलयुग के प्रभाव से कमज़ोर हो गई। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह फिर से नवयुक्ति हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी भी कमज़ोर हैं। यह दर्शाता है कि वृंदावन में भक्ति का महत्व बढ़ता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को लोग अपनाने में असमर्थ हैं। नारद जी यहाँ कलयुग के दोषों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भक्ति ही इस युग में मुक्ति का सबसे सरल साधन है। वृंदावन में भक्ति का महत्व बढ़ता है लेकिन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है। आगे भक्ति नारद जी से पूछती है कि राजा परीक्षित ने कलयुग का वध क्यों नहीं कर दिया। तो नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने ये सोचा कि जो मोक्ष प्राप्ति हमें यज्ञ, तप, योग, ज्ञान, तीर्थ यात्रा आदि से भी मुश्किल से मिलती है, वही मोक्ष प्राप्ति कलयुग के प्रवाह में मानव को केवल श्री हरि के कीर्तन मात्र से मिल जाएगी। सिर्फ कीर्तन मात्र से मिल सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कलयुग का वध नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कलयुग में भक्ति ही वह साधन है जो हमें मोक्ष प्राप्ति दिलवा सकती है। हम चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न अर्जित कर ले, परंतु एट लास्ट हमें भक्ति पथ पे ही चलना होता है। इससे हमें मुख्य संदेश ये मिलता है कि कलयुग में भक्ति ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में भक्ति का महत्व बढ़ता है और साधु संतों का संग दुखों को दूर करता है। धन्यवाद।